कोट कॉलर वाले कुर्ती टॉप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस टाइम पे इसके बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बैक साइड को अटैच करना नहीं बताया है बहुत सारी जगहों पे और कई जगहों पे बताया है। तो चलिए आज हम भी बना के तैयार करते हैं कोट कॉलर वाली कुर्ती। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने कपड़े को ना डबल में रख लेना है। ठीक है, कपड़ा हमारा डबल में होना चाहिए। तो ये मेरा जो कपड़ा है ना ये डबल में है। अब ऊपर से ओपन है या फिर साइड से क्लोज है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस इसको इस तरह से जो डबल में कपड़ा रखना, उसके बाद 3-3 इंच मेज़र कर लेना और उसको आगे की ओर फोल्ड कर देना। अब 3 इंच फोल्ड करने के बाद ऊपर से 3 इंच पे मार्क करना। ठीक है, तो उतनी जगह हम छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है, जितना आपने फोल्ड किया ना वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो शोल्डर का निशान लगाएंगे, उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। शोल्डर आपका जितना भी है हाफ कर लेना। आर्म होल शोल्डर के जितना ही होता है, जितना आपका शोल्डर है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंच शोल्डर रखा है तो 5 इंच ही मैंने आर्म होल रखा है। ठीक है, तो ये मैं बना रही हूँ 6 से 7 साल के बच्चे की कुर्ती। तो उसके बाद हम फिटिंग जितनी भी हमारी है डिवाइडेड बाई 4 करके पूरे में हम निशान लगा देंगे। फिटिंग का निशान है ये। ठीक है, अगर आपको कुर्ती बनाना आती है तो बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ हमने ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अब हम ऊपर से नीचे 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए मैंने ये 7 इंच पे मार्क किया है। और अब इसके बाद हम 2.5 इंच पे अंदर की ओर मार्क करेंगे। 3 इंच की ये हमने पट्टी अंदर की ओर फोल्ड की है ना, 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, वो हमने कट देना होता है 2.5 इंच का। आधा इंच जो है वो छोड़ देना है हमने, वो आगे जुड़ा रहेगा तो वो बाद में आगे काम आएगा। अब इसकी हम सेम एज इट इज़ कटिंग करेंगे जहाँ यहाँ पे हमने निशान लगाए हैं। अगर आपको कुर्ती बनाना आती है तो आप तो ये बहुत जल्दी बना लोगे। इसमें कुछ नहीं है, बस आगे की ओर 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है बस, और ऊपर की ओर 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए अब ये मेरी कुर्ती की कटिंग पूरी डन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कट लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये देखिए मैंने 2.5 इंच पे कट लगा दिया है। 3 इंच रखा था ना हमने, 2.5 इंच पे कट लगा दिया। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये जो ऊपर की ओर ना मेरा ओपन है। ठीक है, ये डबल में मैंने रखा है लेकिन ऊपर की ओर ओपन है। आपका अगर ऊपर की ओर इतना लंबा कपड़ा हो तो आप डबल करके रख सकते हैं, लेकिन मेरा ये कपड़ा जो है इतना ही था तो मैंने इसको ऊपर की ओर से ओपन रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम ना ऊपर से इसको अटैच कर लेंगे, मतलब जो शोल्डर के ऊपर जगह है ना उसको हमने सबसे पहले अटैच कर लेना है। तो वहाँ सिलाई लगा लेनी है। आप सिलाई लगा के बना सकते हो। अगर आपके पास इतनी लेंथ में कपड़ा है तो कपड़े को ही सीधा डबल कर लो तो आपका ऊपर सिलाई नहीं आएगी। चलिए अब ये जो 3-3 इंच हमने फोल्ड किया था ना, मतलब आगे की ओर, उसको हम अब सीधा करके मतलब कपड़े को ओपन करेंगे, सीधी साइड पे 3-3 इंच को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने कट लगाए थे ना इस पे हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया? देखिए मैंने जो सीधी साइड है ना उस साइड पे फोल्ड किया। ये 3-3 इंच हमने आगे की ओर बढ़ा के कपड़ा जो रखा था ना उसको सीधी साइड पे फोल्ड करना है। और फिर ये जो कट दिए हैं इस पे हमने सिलाई लगा देनी है। अब जब कट दिए हैं ना इसमें हम लास्ट में जो कट ज़रूर लगाएंगे उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कट नहीं दोगे ना तो बीच में ऐसे चूनट वगैरह आ जाएगी। तो यहाँ पे छोटा सा कट ज़रूर देना, उससे क्या होगा ये बिल्कुल अच्छे से फोल्ड होगा और कोने बहुत अच्छे से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। और ये हमारे जो हैं 2 कोट कॉलर वाले जो कट्स आते हैं ना आगे की ओर वो आ गए हैं। तो चलिए अब ये तो हमारा रेडी हो गया है। जो कॉलर के आगे जो कट्स आते हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको करते ही ना सबसे पहले हम यहाँ प्रेस कर देंगे। होप करती हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे। कुछ नहीं करना है, 3 इंच हमने जो बढ़ा के कपड़ा लिया है उसको हमने सीधी साइड पे फोल्ड करना है और ये जो 2 हमने 2.5 इंच पे कट दिए थे ना उस पर सिलाई कर देनी है। अब इसको सीधा कर देंगे और सीधा करके इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्रेस कर दिया। अब देखो, अब इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारा जो कोट कॉलर रेडी हो गया। तो यहाँ तक तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन अब मैं आपको इसके आगे पूरी कुर्ती बना के बताऊंगी कि किस तरह से हमने लास्ट तक ये कुर्ती पूरी बना के तैयार करनी है। तो चलिए अब ये कोट कॉलर हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आगे की ओर से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको प्रेस कर देंगे। आपके प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारे जो फ्रंट वाला पल्ला है ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब ये फ्रंट पल्ला रेडी हो गया। इसी तरह अब हमने बैक पल्ला कट करना है। तो इसको देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ये ऊपर की ओर देखो ये ओपन है, बहुत ईजिली बैक पल्ला जो है वो अटैच हो जाता है इसके साथ, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम बैक साइड कट करेंगे। तो बैक साइड हमने सेम उसी तरह कट करनी है। 5 इंच शोल्डर, 5 इंच ही हमने आर्म होल ले लेना है, सेम वैसे ही जैसा हमने फ्रंट वाला कट किया था। बस फ्रंट वाले में हमने क्या एक्स्ट्रा रखा है, आगे की ओर 3 इंच बढ़ा के रखा और ऊपर की ओर भी 3 इंच एक्स्ट्रा रखा। ठीक है, शोल्डर वाली साइड भी 3 इंच एक्स्ट्रा रखा और फ्रंट वाली साइड भी 3 इंच बढ़ा के लिया। वो इसलिए क्योंकि हमको एक कट चाहिए होता है, बस उसके लिए हम बढ़ा के लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना। अब बैक पल्ले पे सेम एज इट इज़ हमने जितनी भी हमारी मार्किंग है वो हमने कर ली है और उस पर अब हम कटिंग कर लेंगे जैसी हमारी फिटिंग है, फिटिंग के हिसाब से।
तो बैक पल्ला हमारा रेडी है। अब थोड़ा सा कट देंगे हम गले की साइड पे, थोड़ा छोटा सा, 1/2 इंच से भी कम। तो चलिए अब इसको अटैच करते हैं। कैसे अटैच करना है चलिए अभी बता देती हूँ। सबसे पहले तो सीधी साइड हम जो पिछला पल्ला है उसकी सीधी साइड नीचे की ओर रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर, और दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप बना रहे होंगे ना, तो इसके शोल्डर आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ तक इसके शोल्डर है। 3 इंच जो ऊपर की ओर वो कॉलर बन गया, तो उसके आगे का जो था वो शोल्डर था। तो अब हम शोल्डर अटैच कर देंगे। तो ये हमने अटैच कर दिए शोल्डर दोनों के। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बीच का आपको दिख रहा है, सामने सामने बना हुआ दिख रहा है। बस इसके हमने दोनों लेयर को अटैच करना है। ये देखो सीधा करोगे तो सीधा ही आराम से अटैच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारे शोल्डर है दोनों, और ये बीच का पोर्शन है। अब बीच के पोर्शन को हमने कॉलर की एक साइड के साथ अटैच कर लेना है। देखो कॉलर की 2 साइड्स होंगी, एक साइड के साथ हमने अटैच कर लेना है, और दूसरी साइड ऊपर से आके यहाँ आके डबल हो जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम ये एक साइड हम अटैच करते हैं। तो ये देखो मैंने एक साइड कॉलर की अटैच कर ली। ये देखो दिख रहा है ना आपको, अच्छे से एक साइड हमारी अटैच हो गई। अब जो बैक साइड है उसको हमने कैसे अटैच करना है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जब हम देखो दूसरी साइड घुमाएंगे, एक साइड तो हमने सिलाई की, दूसरी साइड देखिए इस तरह से फोल्ड करके कपड़ा हम दूसरी साइड पे लगाएंगे और इसको हम सिलाई कर देंगे। बहुत ईजिली ये आपका जो कॉलर है ये बन के तैयार हो जाता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह से देखो ये हमारा कॉलर आ गया। तो इसके जो साइड जैसे हमने ये फोल्ड किया ना 3-3 इंच, इसको हमें अंदर की ओर ये खुला हुआ है उसको भी हमने तुरपाई करनी है बाद में। लेकिन पहले हम ये जो ना ये देखिए इस तरह से इसको पूरा हम सिलाई कर देंगे ऊपर की ओर। ये देखो इधर से पूरे में सिलाई कर देंगे और साइड से इसको पूरा नीचे तक हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करो या फिर सिलाई भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम कलर का धागा है तो सिलाई कर दो, उसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये देखो इस तरह से यहाँ से हम तुरपाई करें या फिर सिलाई करें। तो ये है वो 3 इंच कपड़ा जो हमने आगे की ओर बढ़ा के लिया था। अब ये देखो ये बैक साइड मैंने अटैच कर लिया और साइडें इसकी मैंने अभी सिलाई की है, बाद में देखूंगी इसको मुझे तुरपाई करना है या फिर सिलाई रख दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा फ्रंट पोर्शन हमारा जो बन के तैयार हुआ है, बैक इस तरह से मैंने अटैच की है। बहुत ईजिली ये कुर्ती आपकी बन जाएगी और ये बहुत ही प्यारी लगती है। आप इसको ब्लाउज़ के ऊपर बना सकते हैं। तो अभी मैंने पतिदेव को यहाँ बोला है कि इसमें जो वो आते हैं ना टिच वाले बटन आते हैं, जो वो वाले बटन लगाने हैं, 4 बटन लगाएंगे हम यहाँ पे और ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।